डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सीएसएस एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कोवलेंट कंपाउंड। जैसा कि हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हर एटम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है और उस स्टेबिलिटी के लिए वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल, यानी अपने वो वैलेंस शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो बॉन्ड बनाता है और वह बॉन्ड मुख्तलिफ अक़साम का है, जिसमें से आज हम कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करेंगे। जो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है उसमें यह है कि एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, यानी एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके आपस में स्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, जो कि जिसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन एटम के भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, यानी एक हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है और दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है। तो बैक वक्त वो ऐसा लग रहा होता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास भी है और वो 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास भी है। इस किस्म की बॉन्डिंग को सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, डबल कोवलेंट बॉन्ड के लिए जो हम एग्जांपल चूज करेंगे वो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 और वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस तरह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये आपस मिलके एक किस्म की बॉन्डिंग बनाएंगे, वो भी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। अब इधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम की कमी है और इधर भी 2 की कमी है, तो ये इस तरह आपस में कनेक्ट हो जाएंगे कि वो जो 2 वाले एटम हैं, जो इस ऑक्सीजन के भी हैं और जो इस ऑक्सीजन के भी है, वो दोनों आपस में इस तरह कनेक्ट हो जाएंगे कि बैक वक्त 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इस ऑक्सीजन के भी लगेंगे और इस ऑक्सीजन के भी लगेंगे, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन फ्रीली इधर भी जा सकते हैं इस एटम के और इस एटम के फ्रीली इधर भी जा सकते हैं। इस किस्म की बॉन्डिंग को डबल कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए डबल लाइन इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट, जो नाइट्रोजन की एग्जांपल है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट के अंदर 2 और वैलेंस के अंदर 5। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है और इसे अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन दरकार है, तो अब नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, फिर इसके भी वैलेंस शेल के अंदर 8 हो जाएंगे और इसके भी वैलेंस शेल के अंदर 8 हो जाएंगे और ये शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन को इजाजत दे देगा कि वो इसके पास आ सकते हैं और वो ये वाला जो एटम है ये भी इजाजत दे देगा कि वो इसके मदार में भी जाकर मूव कर सकते हैं और इस तरह नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर दोनों के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, क्योंकि 3 की इजाजत से दोनों तरफ 8 मुकम्मल हो जाएंगे। इस किस्म की बॉन्डिंग को ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं और इसे 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो मुकम्मल तौर पर म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मार्ज वजूद में आती है, यानी एक एटम इजाजत दे देता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में मूव करवा सके। इस तरह एटम्स आपस में स्टेबल हो जाते हैं और वो जो बॉन्डिंग बनाते हैं उसे कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ये सीएसएस के एतबार से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये अभी तक एग्जाम के अंदर नहीं उन्होंने पूछा और ये कभी भी वो पूछ सकते हैं। तो लिहाजा अगर आप सीएसएस की जनरल साइंस एंड एबिलिटी की किसी भी किस्म के लेक्चर या टॉपिक को हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बता दें, हम वो आपको वो टॉपिक मुकम्मल तौर पर क्लियर कर देंगे और मुकम्मल तमाम पास पेपर्स की प्लेलिस्ट भी मुहैया कर देंगे। शुक्रिया।